बॉलीवुड में एक समय ऐसा था जब किसिंग सीन्स बहुत कम होते थे या यूं कहें कि ना के बराबर होती थी। लेकिन 1996 में आई फिल्म राजा हिंदुस्तानी में आमिर खान और करिश्मा कपूर के किसिंग सीन ने ये ट्रेंड शुरू कर दिया, क्योंकि इस फिल्म का ये किस सीन काफी चर्चा में रहा था और उस समय बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था। लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे पहले कभी किस सीन नहीं हुए। आज हम आपको बताएंगे कि बॉलीवुड में किसिंग सीन्स की शुरुआत कहाँ से हुई और ये जो किस सीन्स होते हैं ये असली होते हैं या नकली। बॉलीवुड इतिहास में पहला किसिंग सीन 1933 की फिल्म कर्मा में बताया जाता है, जो कि देविका रानी और हिमांशु के बीच में शूट हुआ था। ये 4 मिनट का किसिंग सीन था और इस किस सीन पर बहुत ज्यादा विवाद हुआ था। इसे फर्स्ट किस ऑफ बॉलीवुड के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन ये फर्स्ट किस सीन नहीं था। हाँ, ये बोलती फिल्मों में यानी साइलेंट फिल्मों के बाद जब डायलॉग वाली फिल्में शुरू हुई तो बोलती फिल्मों का ये पहला किस सीन था। सबसे पहले किस सीन की बात की जाए तो पहला किस सीन शूट हुआ था साल 1920 में एक साइलेंट मूवी में। एक्ट्रेस थी ललिता पवार। आपने इन्हें पुरानी फिल्मों में देखा होगा। इनकी एक आंख खराब थी, लेकिन जवानी में इनकी आंख ठीक थी, तो इन्होंने 1920 में फिल्म पति भक्त में किस सीन देकर तहलका मचा दिया था। इसके बाद 1929 में फिल्म अ थ्रो ऑफ डाइस में एक्ट्रेस सीता देवी ने किसिंग सीन्स देकर फिर से काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी बटोरी थी। 1929 के बाद में 1932 में फिल्म जरीना में एक्ट्रेस जुबेदा ने न सिर्फ किस सीन दिया बल्कि उस समय के हिसाब से बहुत ज्यादा बोल्ड कपड़े भी पहने। ये सीन भी बहुत ज्यादा विवादित हुआ और काफी इस पर विवाद पैदा हुए और काफी हो हल्ला मचा। इसके बाद चौथा किसिंग सीन आता है देविका रानी वाला, जो 1933 में शूट हुआ था। यानी 1920 में पहला किस सीन शूट हुआ था। आजादी के बाद फिल्मों में सेंसर बोर्ड बनाया गया कि फिल्मों में गंदगी नहीं परोसी जाएगी और देश की संस्कृति को बचाकर रखा जाएगा। इस वजह से सेंसर बोर्ड की स्थापना हुई थी। इसके बाद फूल पत्तियों का, पेड़ पौधों का दौर आया। मतलब एक्टर एक्ट्रेस ऐसे लगते थे कि किस करने वाले हैं, लेकिन तभी 2 फूल देखते थे, आपस में टकराते थे और टहनियां एक दूसरे से टकराती थी और दर्शक समझ जाते थे कि मिशन फतेह हो चुका है। लेकिन फिर आया राज कपूर और शोभना समर्थ का वो दौर जिसमें उन्होंने पैसे के दम पर सेंसर बोर्ड को खरीदना शुरू कर दिया और अपनी फिल्मों में किसिंग सीन्स के साथ में बोल्ड सीन्स डालने शुरू कर दिए। लेकिन ये उस समय भी बहुत कम फिल्मों में होता था। 10 फिल्मों में एक सीन आ गया, 12 फिल्मों में एक सीन आ गया, यानी बहुत रेयर फिल्में होती थी। हर फिल्म में ये चीजें नहीं होती थी। 90 के दशक तक के सीन या बोल्ड सीन बहुत रेयर फिल्मों में होते थे। लेकिन आमिर चुटके ने बारिश में करिश्मा कपूर को जो लपेटा, उसके बाद ये एक नई शुरुआत हो गई। आमिर और करिश्मा के किस सीन में 3 दिन लगे थे। इसमें टोटल 47 रीटेक लिए गए और तब जाकर ये सीन फाइनल हुआ। खुद करिश्मा ने बयान दिया था कि बार बार किस करने से, उस पैशन से किस करने की वजह से उसके लिप्स पे स्वेलिंग हो गई थी, यानी उसके लिप्स सूज गए थे। इसके बाद तो जैसे फिल्मों में होड़ मच गई। 4-6 फिल्मों के बाद फिल्मों में किस सीन डाले जाने लगे और इमरान हाशमी, मल्लिका शेरावत, तनुश्री दत्ता, उदिता गोस्वामी, बिपाशा बसु, जॉन अब्राहम, डीनो मोरिया ऐसे एक्टर्स आए जिनकी हर तीसरी फिल्म में किसिंग सीन्स दिखाए जाने लगी और 2000 के बाद ही इंटीमेट सीन्स की भरमार हुई। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज नौबत यह आ गई है कि सीधे सीधे टुल्लू पंप से पानी पीते हुए नहीं दिखाया जाता, वरना बाकी कुछ बचता नहीं है। पहले फिल्मों के बीच में क्या होता था कि किस सीन बीच में आते थे। हॉट सीन्स बहुत इक्का दुक्का होते थे, बीच में आते थे। लेकिन आज की डेट में क्या होता है, किसिंग सीन्स की भरमार होती है, इंटीमेट सीन्स की भरमार होती है और उसके बीच में आपको थोड़ी बहुत हिंदी फिल्म देखने को मिल जाती है। अब फिल्में कम और सेमी पॉर्न फिल्में ज्यादा बनती हैं। लेकिन एक सवाल बार बार उठता है कि ये जो फिल्मों में किस होती है, इंटीमेट सीन्स होते हैं, ये असली होते हैं या वीएफएक्स की मदद से पिक्चराइज्ड किए जाते हैं। फिल्मों में दोनों तरह के सीन्स होते हैं, मतलब ये असली किस भी होती है और कुछ सीन्स नकली भी होते हैं, यानी ग्रीन पर्दे पर शूट किए जाते हैं और बाद में उनको मिक्स कर दिया जाता है। इनमें लड़की जो है ग्रीन कलर की लौकी को किस करती है, लड़का एक ट्रांसपेरेंट शीशे पर किस करता है और फिर दोनों सीन्स को एक साथ जोड़ दिया जाता है। लेकिन ये प्रोसेस काफी लेंदी माना जाता है और इसमें बहुत ज्यादा फील भी नहीं आता। मतलब उस तरह के सीन नहीं बन पाते जिस तरह के बनने चाहिए। इसीलिए ज्यादातर फिल्म मेकर्स असली किसिंग सीन्स को ही तवज्जो देते हैं। फिल्म दयावान में विनोद खन्ना और माधुरी का किसिंग सीन बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। उस किस सीन के लिए फिरोज खान ने माधुरी को 1 करोड़ रुपए दिए थे एक्टिंग से अलग।
सिर्फ किस सीन के लिए। फिरोज खान उस फिल्म के प्रोड्यूसर थे। सीन बार बार रिटेक हो रहा था, बार बार उसको पिक्चराइज किया जा रहा था, तो विनोद खन्ना किस सीन के दौरान बेकाबू हो गए और उन्होंने माधुरी को अपने हैंगर पर टांग दिया सबके सामने। हालांकि माधुरी ने शुरू में इसका ऑब्जेक्शन किया, लेकिन फिरोज खान ने साफ साफ बोल दिया कि 1 करोड़ तुम्हें इसी बात के दिए हैं तो तुम कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकती। इसके बाद माधुरी भी समझ गई थी कि दो सीनियर से लड़ाई करने का मतलब है अपने करियर को ब्रेक लगाना। बस इसके बाद माधुरी ने सब कुछ बहुत अच्छे से किया। किसिंग सीन्स नकली होते हैं, लेकिन आज के समय में 80% किसिंग सीन्स असली पिक्चराइज किए जाते हैं और उसके पीछे कलाकारों की खुद की अय्याशी होती है। कलाकारों की बोलो, एक्टर्स की या फिल्म मेकर्स की, सभी की। फिल्म ऐ दिल है मुश्किल में खुद ऐश्वर्या राय ने रणबीर कपूर के साथ किसिंग सीन्स और हॉट सीन्स को पिक्चराइज करने की इच्छा जताई थी। खुद ऐश्वर्या ने खुलकर बोला था कि उसे रणबीर के साथ बोल्ड सीन्स देने में कोई परेशानी नहीं है। करण जौहर जिस तरह से मर्जी सीन्स शूट कर सकता है। इसके अलावा अभी कुछ समय पहले एक और मूवी आई थी, अ सूटेबल बॉय। इसमें ईशान खट्टर और रणदीप हुड्डा लीड रोल में थे। फिल्म डायरेक्टर ने तब्बू से पूछा था कि अगर वो ईशान के साथ किस सीन करने में कंफर्टेबल नहीं है तो इस सीन को अलग से वीएफएक्स की मदद से पिक्चराइज कर सकते हैं, लेकिन तब्बू ने कहा कि उसे कोई दिक्कत नहीं है, वो ईशान के साथ किस सीन करने में एकदम कंफर्टेबल है। तब्बू ने कहा कि सीन को अच्छे से शूट करना है जैसे कि डायरेक्टर चाहता है। बस फिर क्या था, लपेट दिया ढंग से। अब आप सोच रहे होंगे कि ईशान खट्टर ने लपेट दिया तब्बू को। ना, ऐसा बिल्कुल नहीं था। दरअसल तब्बू ने लपेट दिया था ईशान खट्टर को। और मजे की बात है कि तब्बू जब सीन को रिटेक कर रही थी बार बार, तो वो इतना ज्यादा बेकाबू हो गई कि उसकी गाड़ी ब्रेक फेल हो गई। इसके बाद सीन को बीच में ही छोड़ा। बीच में छोड़कर ईशान और तब्बू दोनों बंद कमरे में एक दूसरे से 4-5 घंटे तक लगातार माफी मांगते रहे। उन दोनों ने एक दूसरे से माफी मांगी और बाहर आए। उसके बाद सीन को बहुत अच्छे से शूट किया। फिल्म ऐ दिल है मुश्किल के दौरान भी यही हुआ था। ऐश्वर्या और रणबीर एक दूसरे की वैनिटी वैन में हवाई सफर करते हुए बहुत ज्यादा चर्चा में आते थे और बहुत ज्यादा इनको स्पॉट किया जाता था कि ये दोनों एक दूसरे के साथ वैनिटी में बंद हो जाते हैं। फिल्म चिंगारी में मिथुन और सुष्मिता सेन लीड रोल में थे। इन दोनों के बीच एक बोल्ड सीन था। सीन को शूट करते हुए मिथुन इतना ज्यादा बेकाबू हो गए कि उन्होंने सबके सामने सुष्मिता को किस करते हुए अपनी बाहों में जकड़ लिया। बाद में सुष्मिता ने मीडिया में बयान दिया था कि मिथुन की गाड़ी बोल्ड सीन के समय ब्रेक फेल हो गई और मिथुन ने अपनी गाड़ी उसके गैराज में घुसाने की जबरदस्ती कोशिश की। हालांकि बाद में सुष्मिता ने खुद भी माफी मांग ली थी क्योंकि उसके हाथ से 1-2 फिल्में छिन गई थी। उसका कारण था मिथुन पर उंगली उठाना। विनोद खन्ना ने माधुरी को तो दयावान में मुंह से मुंह लगाकर ऑक्सीजन सप्लाई की ही थी, मगर फिल्म प्रेम धर्म में डिम्पल कपाड़िया को भी अपने पंखे पर लटका के रखा था। दरअसल विनोद खन्ना और डिम्पल के बीच रात के समय में एक हॉट सीन शूट होना था। सीन को शूट करते करते विनोद खन्ना के नाग ने फन फैलाना शुरू कर दिया, तो विनोद खन्ना डिम्पल को कसकर गले लगाने लगे और डिम्पल को सबके सामने पागलों की तरह चूमने चाटने लगे। महेश भट्ट फिल्म का डायरेक्टर था, वो कट कट बोलता रहा। विनोद खन्ना डिम्पल कपाड़िया पर चढ़ाई करते रहे। इसके बाद विनोद खन्ना ने डिम्पल को सॉरी बोला था, लेकिन बाद में ये भी खबरें आई थी कि विनोद और डिम्पल एक दूसरे के रूम में कुछ ज्यादा ही स्पॉट किए जा रहे हैं। इसी तरह शूट आउट एट वडाला के समय हुआ था। शूट आउट एट वडाला के समय जॉन ने कंगना रनौत को किस करते हुए उसके लिप्स पर काट लिया और जॉन अब्राहम एकदम से बेकाबू हो गया था। जॉन ने छुटके सांड की तरह कंगना को उठा लिया सबके सामने, जिससे कंगना काफी ज्यादा डर गई थी। लेकिन बाद में सब कुछ सेट हो गया था और कंगना खुद जॉन की वैनिटी में जाकर उसको माफ करके आई थी। इसी तरह के सीन्स की चर्चा हुई थी टाइगर श्रॉफ और जैकलीन की फ्लाइंग जेट के दौरान, जब ये दोनों आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे और ये दोनों बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते थे। बद्रीनाथ की दुल्हनिया में वरुण आलिया, जग्गा जासूस में रणबीर कैट, बादशाह में विद्युत इलियाना, अ जेंटलमैन में सिद्धार्थ जैकलीन, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहां किस या इंटीमेट सीन्स करते समय कलाकार आउट ऑफ कंट्रोल हो गए और बाद में उन्होंने अपने अपने वैनिटी वैन में जाकर दोनों ने एक दूसरे की सर्विस की। और आज की डेट में रियल सीन शूट करने का रीजन भी यही है कि दोनों एक दूसरे के साथ में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो जाएं, खुल जाएं और बाद में वैनिटी वैन में जाकर एक दूसरे की सर्विस का मजा लें। इन सीन्स के बारे में बताने का मतलब यह है कि ज्यादातर सीन्स रियल होते हैं क्योंकि ज्यादातर कलाकार एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल होते हैं और इससे एक्ट्रेस को एक्स्ट्रा फीस भी मिलती है। साथ ही मेल एक्टर इसी बहाने अपना ट्रैक्टर एक्ट्रेस के खेत में खड़ा कर देता है, तो एक्ट्रेस भी मौके का फायदा उठा लेती है। लेकिन 20 से 25% सीन्स ऐसे होते हैं आज की डेट में भी जहां एक्टर एक्ट्रेस के साथ वैसे सीन करना नहीं चाहते हैं।
जैसे काजल अग्रवाल ने एक फिल्म के दौरान रणदीप हुड्डा के साथ इंटीमेट सीन देने को मना कर दिया था। इसी तरह नवाजुद्दीन के साथ तो इस तरह कई बार हो चुका है कि एक्ट्रेस ने उसके साथ किस सीन देने से या बोल्ड सीन देने से मना कर दिया। ये सिर्फ इसीलिए कि एक्टर एक्ट्रेस की पसंद का नहीं था, वरना एक्ट्रेस पैसे के साथ में अपनी जमीन पर हल चलवाने में बिल्कुल भी परहेज नहीं करती। आज वेब सीरीज में जितने भी इस तरह के सीन्स शूट होते हैं उनमें ज्यादातर रियल ही होते हैं। उसका ज्यादातर फायदा होता है फिल्म मेकर्स को, जो वेब सीरीज के मेकर्स होते हैं उन लोगों को। जबकि आज टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा आ चुकी है कि एक्टर के बिना भी, सिर्फ वीएफएक्स के द्वारा संपर्क में आए बिना भी सीन शूट हो सकते हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी तभी यूज होती है जब एक्ट्रेस या एक्टर मना कर देता है। किस या इंटीमेट सीन को रियल शूट करने के कई सारे फायदे हैं। इस बहाने न सिर्फ एक्टर को अपना चप्पू चलाने का मौका मिल जाता है, बल्कि फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर को भी कुएं से पानी खींचने का मौका मिल जाता है। कहानी की जरूरत के नाम पर ये लोग अपने खुद के हवस शांत करते हैं, वरना ऐसे सीन की कहीं भी कोई जरूरत नहीं होती। पहले की फिल्मों में भी रोमांटिक सीन होते थे, लेकिन वहां भी वो सीन नहीं डाले जाते थे। आज सीन डाले जाते हैं क्योंकि अपनी जरूरतें पूरी करनी होती हैं। कंक्लूजन ये है कि फिल्मों में किसिंग सीन्स और इंटीमेट सीन्स रियल और फेक दोनों तरह के होते हैं, लेकिन कहाँ असली रखना है, कहाँ टेक्नोलॉजी की मदद लेनी है, ये सबसे ज्यादा कलाकारों की मर्जी पर डिपेंड करता है। बॉलीवुड की इस चुंबन भरी कहानी में अभी के लिए इतना ही। कमेंट में से लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं।